हो गया, चलो रहने दो। चलो 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे कल, ठीक है। 1 से लेकर 16 तक में स्पेशल बिहार पुलिस का क्वेश्चन है बुआ। स्पेशल बिहार पुलिस में जो हम लोग अभी क्लास करवा रहे हैं, कल कुछ कारणवश से क्या हो गया था, बंद हो गया था। 1 से लेकर 17 तक में क्वेश्चन क्या था, 17 नंबर क्वेश्चन 1 से लेकर 17 तक हम करवाए थे, 16 तक करवा चुके थे। 16 क्वेश्चन में था बुआ, क्वेश्चन था 16 तक में हिंदी का कुछ क्वेश्चन था 9 गो, अच्छा 7 क्वेश्चन था वो इंग्लिश का क्वेश्चन, जो कल हम करवा चुके थे। आज क्वेश्चन है ये हम लेकर आया है, बोलता है सर्वाधिक वायसराय की संधि। क्वेश्चन है वायसराय की संधि से सर्वाधिक की क्षति किस देश को होती है। जब वायसराय की संधि जब होती है बुआ, तो सर्वाधिक की क्षति किस देश को हुआ था, तो सर्वाधिक की क्षति जर्मनी को होता है। किसको होता है बुआ, जर्मनी के। उसमें जर्मनी को होता है, जापान को नहीं होता, इंग्लैंड को नहीं होता, फ्रांस को नहीं होता, ठीक है। अगर इंग्लैंड की बात बोला जाए बुआ, इंग्लैंड की बात बोलते हैं तो कुछ यहाँ से जीएस निकलता है इंग्लिश में। जैसे इंग्लैंड में सर्वप्रथम रेल का उद्घाटन हुआ था, रेल की स्थापना सर्वप्रथम बुआ किसने किया था, इंग्लैंड वाले ने किया था। अगर इंग्लैंड की बात बोलते हैं तो रेल का एग्जाम रेल का एग्जाम नहीं, रेल का आविष्कार सर्वप्रथम इंग्लैंड ने किया था। उसके बाद रेल का आविष्कार के साथ साथ कहा जाता है इसमें जो नाव चालक, नाव का आविष्कार भी कहा जाता है किसने किया था, वो इंग्लैंड वाले ने किया था। नाव का आविष्कार भी इंग्लैंड वाले ने किया था और रेल का आविष्कार भी इंग्लैंड वाले ने किया था। हमारे भारत की ओर आते हैं बुआ, भारत में रेल कब चलाया गया था, तो भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। बच्चा वहाँ बोलो तो चुप कराने के लिए। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कहा जाता है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। कब हुआ, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम रेल चले थे। किसके शासनकाल में चली थी बुआ, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हड़प नीति की भी स्थापना किया गया था। हड़प नीति मतलब जमीन को अपनी ओर आकर्षित करना, जमीन के अपनी ओर खींचना, बिना मतलब का जमीन अपनी ओर कब्जा कर लेना, उसे कहते हैं हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी। तो इंग्लैंड के बारे में हम कुछ इंग्लैंड में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा अगर उद्योग की बात बोला जाए तो सबसे ज्यादा उद्योग कहाँ होता है वो इंग्लैंड की होता है। वही बात कुछ वो जापान की भी बात आता है। जापान की बात क्या है, जापान में बोलेगा विश्व में सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ आता है, विश्व में सबसे ज्यादा सुनामी की ओर बात आ जाए बुआ, हम आंसर देंगे जापान। विश्व में सर्वाधिक सुनामी आने वाला देश कौन है, जापान। जापान सुनामी आने के रीजन क्या है, तो 7 महाद्वीप जो 7 को प्लेट हुआ है, 7 प्लेट की नजदीक यानी कि किंची पर बसा हुआ है जापान। इसीलिए जब भी भूकंप आता है बुआ तो जापान को नुकसान होता है। जापान में इस प्रकार घर बनाया जाता है। कभी भी हमारे छत इस प्रकार चौखुट आकार का छत नहीं होता है, वो त्रिभुजाकार का छत होता है, ठीक है। वही बात होता है फ्रांस के छोटे, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हुआ क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ अथवा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला था। इसका आंसर देखा जाए, अगर देखा था वह साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ अथवा काम का अधिकार के संवैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ हुआ, तो सबसे आसान है वो रूस। हम लोग लेकर चलते रूस की ओर। इसका आंसर कौन होगा, वो रूस। आप कहा जाता है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, रूस। लगभग 170 लाख वर्ग किलोमीटर यहाँ पर इसका स्क्वायर क्षेत्रफल है। अगर मेरा भारत में अगर क्षेत्रफल की बात बोला जाए बुआ, मेरा भारत के क्षेत्रफल कितना है, तो भारत के क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बुआ, वर्ग किलोमीटर यहाँ पर क्षेत्रफल है। किसका बुआ, भारत का। भारत के क्षेत्रफल अगर बोला जाए तो सबको याद होगा, सिपाही में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार। सिपाही और में बिहार पुलिस में बहुत सारा सब क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार की जनसंख्या कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार पुलिस में सब नॉर्मल सी बात, ठीक है। तो हम लोग क्या क्वेश्चन था बुआ, क्वेश्चन था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ अथवा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था बुआ, तो रूस में। याद रखना, क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य कौन है, रूस। पहला राज्य कौन है, रूस, याद रखना। उसके बाद बुलाता है हम लोग के 7वां
क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बुआ राज्य, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य हो गया। पहले जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा राज्य हुआ करता था, लेकिन अब जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहला राज्य, और दूसरा राज्य कौन हो गया बुआ? चीन। पहले था चीन जनसंख्या के दृष्टिकोण से, अब हो गया कौन? भारत। ठीक है, 141 करोड़ के लगभग जनसंख्या है किसका? भारत का। कितनी को क्षेत्र में हुआ? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन आता है, इंग्लैंड के बारे में हम कुछ बता चुके हैं, फ्रांस के बारे में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं बुआ। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आता है 19 अक्टूबर 1947 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अगर यहाँ क्वेश्चन आता है हम लोग को, क्या 19 अक्टूबर 1947 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करता हुआ कौन था? सॉरी, किसने किया था? इसका आंसर लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। इसके आंसर की बात अगर बोला जाए बुआ, तो आंसर कौन होगा? लेनिन ने। ट्रॉट्स्की यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर स्टालिन नहीं होगा। ये सब पता है, क्लास 10th का हिस्ट्री का हम लोग पढ़ाते हैं। क्लास 10 का हिस्ट्री का है, जो हिस्ट्री का क्वेश्चन भरा पूरा है। जो खूनी रविवार किसे कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति किसे कहते हैं, लेनिन का काम क्या है, ट्रॉट्स्की का काम क्या है, ये सब हिस्ट्री का क्वेश्चन है 10th क्लास का। अगर हम 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव अगर हम पढ़ लेते हैं, कौन साइंस का तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कम से कम 30 नंबर तो 30% आंसर जरूर आएगा मेरे अनुसार। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं बुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन था कांग्रेस के चुनाव चिन्ह क्या है? इस सब को पता है कांग्रेस के चुनाव चिन्ह क्या है बुआ? हाथ ना। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ, पंजा। क्या होता है बुआ कांग्रेस के चुनाव चिन्ह? पंजा। इसको सबको पता होना चाहिए, लेकिन अलग अलग सबका चीज है। जैसे कमल किसका है, तो सबको पता है कमल किसका चिन्ह है बुआ? कमल बीजेपी सरकार का चिन्ह है। हाथ किसका चिन्ह है बुआ? तो कांग्रेस का। अब कांग्रेस की कुछ बातें हम यहाँ पर याद आती है। तो कांग्रेस की बात अगर बोला जाए बुआ, कांग्रेस की, तो इससे अच्छा वही बोर्ड था, ये घस खाते कुछ हो जाता है। कांग्रेस की हम लोग बात बोलते हुआ, कमल की भी बात बोलते हैं। कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। इनका स्थापना किया था वो 1885 में एओ ह्यूम ने। किसने किया था वो? एओ ह्यूम ने। 1885 में इनका स्थापना होता है एओ ह्यूम ने। याद रखना है, बिहार पुलिस में गर्दा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी, ये सभी 10th क्लास का है। जैसे भी किसमें 10th क्लास में कांग्रेस का स्थापना कब होता है, तो कांग्रेस का स्थापना हुआ किसने किया था? एओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष अलग है, कांग्रेस का स्थापना अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लोग हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हुआ है, संप्रति केंद्र में किस पार्टी के सरकार है? क्वेश्चन क्या है? संप्रति केंद्र में किस पार्टी का सरकार है? किस पार्टी का सरकार है? संप्रति केंद्र में किस पार्टी का सरकार है बुआ? किसका होना चाहिए? कांग्रेस का होना चाहिए। किसका आंसर होगा इसका बुआ? कांग्रेस। किसका? कांग्रेस। आंसर कौन है? कांग्रेस। संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? तो कांग्रेस। वह याद रखना, बढ़िया से याद कर लेना। ठीक है, याद करना जरूरी है, क्योंकि बिहार पुलिस में सब क्वेश्चन पूछा जाता है। सब क्वेश्चन अगर सेट अगर उठाकर बुआ जाकर देख लो, तो कहीं ना कहीं टोटल क्वेश्चन बिहार पुलिस का पूछा गया। ठीक है, अब बिहार पुलिस के क्वेश्चन निकालना आसान है, ऐसे तो कुछ नहीं है। अगर मान लो तो सब भारी है। अगर मान लिया जाए हमसे बिहार पुलिस नहीं निकलेगा, तो वह नहीं निकलेगा। हम मान लेंगे इजी है, तो टोटल इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। कितना लाना है? 100 में अगर देखते वो 100 में हम लोग का बिहार का बच्चा है तो हिंदी वीक है, इंग्लिश कमजोर होगा। 6-7 वो इंग्लिश पूछा जाता है, उसी में 8 से 10 तुमको हिंदी पूछा जाएगा, इसमें गद्यांश भी दिया रहेगा। उसी में 8 से 10 पूछा वो गणित मैथ पूछा जाता है, 8 से 10 क्वेश्चन मैथ पूछा जाता है। ये तीनों मिलाकर क्वेश्चन पूछ जाता है वो 25। कुछ करंट अफेयर्स इसमें डाला गया, ये तीनों मिलाकर 25 से 30 क्वेश्चन एवरेज आता है। और साइंस का क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है वो 30+ क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन आता है, जो 9, 10, 11, 12 से पूछा जाता है। हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटी हुआ। हिस्ट्री का अगर देखा जाए 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछा जाए 5 से 7 क्वेश्चन,
इकोनॉमिक्स 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पॉलिटिक्स 6 से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सब क्वेश्चन मिलाकर टोटल ये सब क्वेश्चन वो 25 क्वेश्चन होता है। और 30 और 25 हो गया वो कितना 55 क्वेश्चन। अब 55 और 25 अगर मान लेते वो यहाँ पर 55 और 25 की बात अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पर 10 7 1 8 80 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होता है अल्टरनेट जीके। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे कि अल्टरनेट क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछा। मेन फोकस किस पर होना चाहिए आप लोग का, तो मेन फोकस होना चाहिए साइंस पर और मैथ पर। मैथ अगर 10 का 10 मेरा सही होता है तो वहीं पर मेरा सही है। अब बच्चा लोग गलती कहाँ करता है, मैथ नहीं पढ़ना है, हिंदी नहीं पढ़ना है, हिंदी नहीं पढ़ेगा, ना ही मैथ पढ़ेगा और ना ही इंग्लिश पढ़ेगा, ये सब क्वेश्चन छोड़ देता है। ये क्वेश्चन जैसे 25 क्वेश्चन छोड़ दे, 25 क्वेश्चन तो ऐसे ही काम खत्म हो गया। अब बच्चा स्वयं कितना क्वेश्चन 75 क्वेश्चन। अब 75 क्वेश्चन में 75 का 75 सही नहीं हो पाता। 75 में कितना सही करेंगे, बेसिस हम बहुत करेंगे 45 सही करेंगे, अब वो 45 या 50 सही करेंगे। यही मेरा हिंदी और मैथ और इंग्लिश के बाहर में जाए, मैथ हिंदी सही रहता है उसमें कम से कम 15 नंबर आता है, तो 65 नंबर रिजल्ट में रखते हैं। जो 60 प्लस करके आता है वो इसका रिजल्ट देते हैं, गारंटी मेरा है। जाकर इतिहास का बात पिछले बार देख लो जाकर। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन का था लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतर है क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। किसके अभाव में असंभव है, किसके अभाव में हुआ, तो राजनीतिक दल। सबको पता होना चाहिए राजनीतिक दल के अभाव में लोकतंत्र कार्य संचालन किसके अभाव है। लोकतंत्र का कोई काम नहीं हो सकता जब तक राजनीतिक दल उसमें शामिल ना हो। जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए गए शासन व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, वो लोकतंत्र कहते हैं। तो हम लोग लोकतंत्र में सत्ता में सभी को भागीदारी लेना अनिवार्य है, सभी को वोट देना अनिवार्य है। जिसका हुआ 18 साल प्लस है सभी को वोट देना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। मच्छी लग गया। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं हम लोग हुआ इनमें से कौन क्षत्रिय दत्त है। इनमें से कौन क्षत्रिय दत्त है। और क्वेश्चन की बात बोला जाए हुआ इनमें से कौन क्षत्रिय दत्त है, तो आंसर आएगा इसका आपको लोग का क्षत्रिय दत्त है तो अकाली दल। कौन दल हुआ, अकाली दल। इसमें कांग्रेस से खत्म, भारतीय जनता पार्टी खत्म, जनता दल खत्म, आंसर होगा बुआ अकाली दल। कौन सा दल होगा, अकाली दल। तीनों काम खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लोग हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन का आता बुआ भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से समचंत स्थलों के युग में कौन सही है। मतलब इसको भारतीय अंतरिक्ष प्रणाली की ओर हम देखते हैं तो इसका युग्म बोलता है, इसमें इसका युग्म कौन सा सही होना। बात समझ मारा, कौन युग्म सही होना चाहिए। यानी कि भारतीय में अंतरिक्ष प्रणाली संबंध अगर बोला जाए तो क्वेश्चन नंबर वो कौन होगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। ठीक है, आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जुर्वों का खनिज कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जुर्वों का खनिज कहा जाता है। अगर बोल क्वेश्चन आएगा वो निम्नलिखित में से किसे जुर्वों का खनिज कहा जाता है, तो याद रखना जॉबाटा नहीं होगा, वो शीशा जस्ता होगा। यहाँ पर लोहा कोयला नहीं होगा, सोना चांदी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, वो शीशा और जस्ता आंसर। निम्नलिखित में से बोला जाए, निम्नलिखित में से किसे जुर्वो खनिज कहती है। जुर्वा खनिज किसे कहते हैं, जुर्वा खनिज किसे कहते हैं, वो शीशा और जस्ता। किसे, शीशा और जस्ता। ज्यादा बकवास नहीं, बकवास होता है तो पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। ठीक, अक्सर पढ़ते पढ़ते क्या होना, जैसे कि आप लोग मेरा क्वेश्चन देख रहे होंगे, आप बात बीच बीच में कुछ पढ़ाई कर देंगे, पढ़ाई के मामले में कुछ बकना शुरू कर दे, दिक्कत हो जाता है। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। क्वेश्चन बोलते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था कहाँ। ये बड़ा क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। स्वतंत्रता संग्राम मुगल बादशाह की ओर हम लोग आते हैं। मुगल बादशाह की ओर हम लोग आते हैं। अगर वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था तो कहाँ, वो सबको पता होना चाहिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रंगून में। कहाँ, रंगून में। पोर्ट ब्लेयर गलत होगा, काबुल गलत होगा, लंदन में गलत होगा। इसका आंसर होगा रंगून में। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। और क्वेश्चन है, आज ही पढ़ाए थे।
इंटर के बुआ ज्योग्राफी में क्वेश्चन आज ही पढ़ाए थे। इंटर के ज्योग्राफी में आज ही क्वेश्चन पढ़ाए थे। क्या था? निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर के कुंजी कहा जाता है? भूमध्य सागर कुंजी किसे? जिब्राल्टर जल संधि। और किसका बोला जाए, किसे बोल कहेंगे बुआ? जिब्राल्टर जल संधि। बेनिफिशियल स्टेट गलत, सही गलत होगा। सुएज नहर गलत होगा। अगर सुएज नहर की बात अगर बोले, सुएज नहर किसको जोड़ कुछ हो तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने काम करते कौन बुआ? सुएज नहर। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने काम कौन करते हैं बुआ? सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है बुआ क्या सिजगी क्या है? सिजगी क्या है? सिजगी, अगर सिजगी की बात बोला जाए तो आज क्वेश्चन इसको बोला सिजगी क्या है। अगर सिजगी की बात बोला, सिजगी किसे कहते हैं? सिजगी। सिजगी क्या है? तो सिजगी बुआ देखो, सूर्य तथा पृथ्वी की चंद्रमा एक ही सीधा रेखा में, तो सिजगी गलत हो गया। सिजगी क्या है? तो पृथ्वी के एक और सूर्य और चंद्रमा के स्थित रहता है। पृथ्वी के एक और सूर्य और चंद्रमा स्थित जो रहता है उसे कहते हैं सिजगी। या कौन ऑप्शन नंबर किसमें मिला हुआ? सी मिला। देखो पृथ्वी के एक और सूर्य है और चंद्रमा स्थित है, इसे हम क्या कहेंगे? सिजगी कहेंगे। तो बहुत सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी गलत हो गया। सूर्य चंद्रमा की समकोण भी गलत हो गया। पृथ्वी के एक और सूर्य और चंद्रमा स्थित क्या कहलाता है? सिजगी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बुआ नेक्स्ट। हाँ, कुछ यहाँ पर बोल देते हैं इसके बारे में। अगर सूर्य की बात हमसे बोला जाए बुआ, सूर्य की बात, तो सूर्य की सतह के तापमान अगर बोला जाए बुआ 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के कोण के तापमान अगर बोला जाए, केंद्र के तापमान बोला जाए तो वह 15 एम डिग्री सेल्सियस है। 15 एम डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की आयु अगर बोला जाए तो वह 5 मिलियन वर्ष है। 5 मिलियन वर्ष सूर्य की आयु अगर बोला जाए तो 5 मिलियन वर्ष सूर्य की आयु है। उसी प्रकार बोला सूर्य किस प्रकार है, सूर्य कैसा है, क्या सूर्य घूर्णन करती है या नहीं करती है? बिल्कुल सूर्य घूर्णन करती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में हुआ 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लेती है। ये सब क्वेश्चन बिहार पुलिस में अगर पूछा गया था, बोला था सूर्य में क्या चीज, कौन सा गैसीय अवस्था में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो सूर्य में वो याद रखना हमेशा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। 71 से 72% वो हाइड्रोजन पाया जाता है। सूर्य में 71 से 72% क्या पाया जाता है? वो हाइड्रोजन पाया जाता है। किसमें? सूर्य में। सूर्य में 71 से 72% हाइड्रोजन। सूर्य किस कलर दिखाई देता है? हम लोग को यहाँ पर दिखाया जाता है सूर्य कैसा है, तो पीला, लाल ऐसा दिखाया जाता है बुआ। लेकिन सूर्य वाकई में क्या है? सफेद है। सूर्य किस प्रकार है बुआ? सफेद। सूर्य किस प्रकार है? सफेद है। सूर्य ना ही लाल है ना ही पीला है। यहाँ पृथ्वी से देखने से पता चलता है सूर्य लाल और पीला दिखा, ऐसा बात नहीं है। जिस दिन सूर्य रेड हो गया, जिस दिन सूर्य रेड आकार रेड कलर का हो गया, रेड, जिस दिन सूर्य रेड अगर हो जाता है बहुत समझ जाओ पृथ्वी सॉरी सूर्य विनाशकारी आ जाएगा। जिस दिन सूर्य रेड हो गया मतलब सूर्य क्या हो गया? खत्म। सूर्य पृथ्वी का आकार में चलाएगा। सूर्य पृथ्वी का आकार में चलेगा। जब पृथ्वी का आकार में चलेगा सूर्य धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एनर्जी खत्म हो जाएगा। एनर्जी जैसे खत्म होगा वह ब्लैक हो जाएगा। जब सूर्य ब्लैक होगा इसका मतलब पृथ्वी क्या होगा? पूरा पृथ्वी तहस नहस, पूरा पृथ्वी खत्म, पूरा आग लुक मतलब उल्का पिंड बरसेगा कहाँ? पृथ्वी पर। पृथ्वी काम खत्म। थोड़ा पृथ्वी की ओर हम लोग आते हैं तो पृथ्वी की बात बोला जाए, पृथ्वी का आयु 4.5 करोड़ वर्ष है। ठीक है, पृथ्वी पर टोटल 71% बुआ पानी पाया जाता है। पृथ्वी पर 29% भूभाग पाया जाता है बुआ। अगर बोला जाए पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात अगर बोला जाए बुआ, दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात बोला जाए तो वो इसमें कहता है 14.98 करोड़ किलोमीटर है। 14.98 करोड़ किलोमीटर है। तो समझ सकते हो 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रकाश को मात्र कितना लगता है बुआ? 8 मिनट 20 सेकेंड का काम लगता है। ठीक है, तो पृथ्वी कुछ चंद्रमा की बात बहुत कम बात बता रहे हैं। ठीक है, चंद्रमा की बात बता रहे हैं तो पृथ्वी के एक मात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह कौन है? वो चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के एक मात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। चलो इस सब की बात है, सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? फिर क्वेश्चन ध्यान था, क्वेश्चन कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? अगर बोला जाए अच्छा स्रोत कौन सा हुआ, याद रखा जाए, इसका बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। विभूति आपका गलत, हरिसेन आपका गलत, कलहन आपका गलत, बाण भट्ट आपका सही। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी
के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? कौन है वो? बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पानी वो पिला होता है? पानी लाया हो? माइक रहता है, ठीक है, माइक अभी तक लेकर आया नहीं। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन की बात बोला जाए, नील नदी कौन सा हुआ? कौन है? नील नदी। अगर बोला जाए निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ? क्यों ना, नील नदी के किनारे बसा हुआ, वो आसार है खार्तूम। कौन आंसर होगा? वो खार्तूम। अब नील नदी वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी के बात बोला जाए, विश्व के सबसे लंबी नदी कौन है बुआ? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और वही विश्व के सबसे चौड़ी नदी के बात बोला जाए, कौन है? अमेजोन नदी है। कौन है? अमेजन नदी। अगर अमेजोन एक जंगल भी हुआ, अगर वहीं पर भारत के सबसे लंबी नदी की बात अगर बोला जाए बुआ, भारत का सबसे लंबी नदी की बात बोला जाए, लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी की बात हम बोलते हैं, वह गंगा। वह है गंगा। गंगा की लंबाई कितना? 2510 किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको 2525 किलोमीटर देखने को मिलेगा, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। कहीं कहीं 2525 किलोमीटर देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 2510 किलोमीटर देखने को मिलेगा। भारत के सबसे लंबा, भारत के सबसे लंबा नदी की बात अगर हम लोग बोलते हैं तो सबसे लंबी नदी कौन है बुआ? सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। यहीं पर भारत के सबसे चौड़ी नदी की बात बोला जाए बुआ, चौड़ी नदी। अगर सबसे चौड़ी नदी की बात बोलते हैं तो है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। अगर चौड़ी की बात बोलते हैं तो ब्रह्मपुत्रा नदी, और सबसे लंबी नदी बोलते हैं गंगा नदी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है। महासागर कितना? 5 महासागर है बुआ, 4 महासागर यहाँ पर दिया गया। ठीक है, अगर बोला जाए संसार का सबसे छोटा महासागर की बात अगर हम लोग बोलते हैं, सबसे छोटा महासागर कौन है? याद रखना, आर्कटिक महासागर। कौन महासागर बुआ है? आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर की बात बोलते हैं तो प्रशांत महासागर, उसके बाद आता है हिंद महासागर, तब अंध महासागर, तब आता है वो आर्कटिक महासागर जो बर्फीली है, जो बर्फों से ढका रहता है। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? नीतीश सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया बुआ। 35% आरक्षण दे दिया बिहार पुलिस में, अब 15% एक्स्ट्रा, 50% आरक्षण है। अगर लड़का वहाँ पर वो सीट को नहीं भर पाता है तो वहाँ पर लड़की चल जाएगी, यानी कि लड़की अभी ज़्यादा जॉब करे बिहार पुलिस में, लड़का कम जा रहा है। ठीक है, ये 20,000 के लगभग सीट है, तो आप लोग निश्चित रूप से लीजिए। क्वेश्चन कहता हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? क्या कहती है बुआ? आरक्षित। यह क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन कहता है आरक्षित है, इसका आंसर होना चाहिए कितना? 73वीं अनुच्छेद संविधान संशोधन। 81वां गला, 84वां गला, ये सब अलग अलग चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इताका नहीं जीता गया था? इताका। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इताका नहीं जीता गया था? कौन सा नहीं जीता गया था? अगर बोला जाए इसमें से कौन सा नहीं जीता गया था तो गुजरात, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड सबसे खतरनाक जगह है, बुंदेलखंड। इसका ऐसे आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा किसकी राजधानी है? ओडिशा की राजधानी, ओडिशा की राजधानी नहीं पता है? कौन है? आज थोड़ी जोर बन रहा है अभी ना। तुम लोग को हमारे 28 राज्य की राजधानी याद करना है, 28 राज्य की राजधानी। ठीक है, इतना आसान है बोला, क्या तुम लोग पढ़ेगा? ठीक है, ओडिशा राजधानी याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता? यहाँ पर किन लिखा गया बुआ, यहाँ पर होना चाहिए कौन दिलाता। कौन दिलाता? भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ बुआ अगर दिलाने की बात बोला जाए तो कौन दिलाता? भारत के राष्ट्रपति की शपथ अगर दिलाने की बात बोलता है तो बुआ कौन दिलाता है? याद रखना,
लोकसभा का अध्यक्ष की क्षमता नहीं है, उसका राष्ट्रपति क्या करेगा बुआ, शपथ दिलाएगा। उपराष्ट्रपति होगा नहीं, ठीक है, प्रधानमंत्री होगा नहीं। भारत का मुख्य न्यायाधीश सॉरी भारत का मुख्य न्यायाधिपति क्या दिलवाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता, ठीक है। फिर से ध्यान दो, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। बाई चांस अगर राष्ट्रपति का देहांत हो जाए, बाई चांस अगर आकस्मिकता कुछ घटना ऐसा घट जाती है, तो राष्ट्रपति की जगह कौन कार्य करेगा, तो वह राष्ट्रपति की जगह उस पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए बुआ राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, उस पर एक केस ना होना चाहिए, सरकारी सुविधा नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरियां नहीं होनी चाहिए, सरकार के लाभ पर पद पर नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति पर कोई केस दगा ये सब नहीं होना चाहिए, स्वच्छ नागरिक होना चाहिए, बेहतर नागरिक होना चाहिए, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। तो राष्ट्रपति के अगर शपथ दिलवाने के बाद हम लोग बोलते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधिपति दिलवाता हुआ, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति बनने के लिए हमें 35 वर्ष का अवस्था होना चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए हमें 35 वर्ष का अवस्था होना चाहिए। किस अनुच्छेद में एक राष्ट्रपति है, अगर अनुच्छेद की बात बोला जाए, अनुच्छेद कहता है 52 एक राष्ट्रपति होनी चाहिए, अनुच्छेद 52 कहता है वो एक राष्ट्रपति होने चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 63, 61, 62 महाभियोग का प्रक्रिया है, शपथ की प्रक्रिया है, तो 52 से लेकर 63 तक केवल क्या राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 72 एक इम्पोर्टेंट चीज है, अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार किसी को भी जो मुजरिम है, जो फांसी की सजा जिसको सुना दिया गया, ऐसा शक्ति उनके पास है अनुच्छेद 72 के तहत, इस प्रकार से उन्हें शक्ति के दिया गया अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को, जो फांसी पर चढ़ा हुआ व्यक्ति को भी माफ करवा सकता है, सजा को कम करवा सकता है, कौन, राष्ट्रपति। यह अनुच्छेद 72 में कहता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति के विशेष उपबंध, ज्यादा हम राष्ट्रपति के बारे में नहीं लेकर चलेंगे नहीं तो लंबा क्लास खिंचा जाएगा। अगला क्वेश्चन के आते हैं बुआ, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर जो जवाब नहीं दिया तो बात खत्म। राज्यसभा का सदस्य के कार्यकाल अगर बोला जाए तो वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। चूंकि 5 वर्ष होता है तो लोकसभा का 2 वर्ष में, ये राज्यसभा क्या करता है बुआ, 2 वर्ष में सीट का अदला बदली करता है, चुनाव करता है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में इसका क्या होता है, वो चुनाव होता है। उसका चुनाव 3 वर्ष होता है, इसीलिए यह एक अस्थायी सदन है राज्यसभा, और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। अगर राष्ट्रपति किसको विघटन कर सकता है, कौन सभा को, तो लोकसभा को विघटन कर सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, क्योंकि उसका कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में उसका चुनाव की प्रक्रिया होता है राज्यसभा में। अगर बोला जाए लोकसभा एक प्राइवेट सदन है, अगर इस प्रकार से हम समझे तो लोकसभा एक प्राइवेट सदन है, राज्यसभा एक सरकारी सदन है, अस्थाई है वह अस्थाई, लेकिन पैसा के लेखा जोखा सबसे ज्यादा अगर बोला जाए लोकसभा में, फंडिंग पास अगर बोला जाए तो लोकसभा में। राज्यसभा की सब ताकत नहीं है, केवल पूछा जाता है क्या हम काम करें या नहीं करें, तो राज्यसभा अपना जता गाइडलाइन देता क्या क्या सही है नहीं करे खुद से किया करो। तो राज्यसभा की ज्यादा पावन है। राज्यसभा में सब कौन आदमी रहता है, वरिष्ठ आदमी, सब पढ़े लिखे आदमी, टोटल दिग्गज आदमी, बूढ़ो आदमी, जिसका बड़ा बड़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, सब राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य की संख्या अगर बात बोला जाए वह 243 राज्यसभा के सदस्य की संख्या होता है। वही लोकसभा सदस्य की संख्या बोला जाए तो 550 लोकसभा सदस्य की संख्या। 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, तब पहले 252 हुआ करता था, आप 552, अब 550 हुआ करता है। तो लोकसभा राज्यसभा जब क्लास होगी तो बेहतर ढंग से हम क्लास करवा सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए। अगला क्वेश्चन हम आते हैं बुआ, हाँ, एक होता है राज्यसभा में जाने के लिए हमें कितना वर्ष चाहिए बुआ, 30 वर्ष चाहिए। लोकसभा में जाने के लिए हमें मात्र 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा में जाने के लिए कितना वर्ष चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा में जाने के लिए हमें कितना चाहिए बुआ, मात्र 23 साल। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं,
भारत में मुगल शासक का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है? वाह, बड़ा खतरनाक चीज है। अगर बोला जाए भारत में मुगल शासक का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है, अगर अवरोही क्रम की बात बोला जाता है, इसका अकबर हुमायूं जहांगीर गलत हुआ है, ये नहीं होगा। अकबर हुमायूं जहांगीर गलत है। हाँ बिल्कुल। वहीं पर देखा जाए हुमायूं जहांगीर, अकबर हुमायूं जहांगीर शाहजहां, हुमायूं जहांगीर अकबर शाहजहां, ये भी गलत है। वही अकबर जहांगीर हुमायूं शाहजहां, वो ये भी गलत है। हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां बिल्कुल ही सही है। यानी कि पहले हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर के बेटा शाहजहां ना, याद रखना हुआ। हुमायूं के बेटा अकबर, अकबर के बेटा जहांगीर, जहांगीर के बेटा शाहजहां, शाहजहां के बेटा औरंगजेब, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। जो मूवी नहीं निकला था, कौन मूवी है, गजब रोल किया था औरंगजेब, देखा तुम लोग? खतरनाक रोल किया औरंगजेब, सबसे बेहतर है वो। इसका बुआ एगो फार्मूला है, फार्मूला ने कहते हैं, इसका ट्रिक है, इसका एक मिनट हटाई, मिटाएगा इतना ही है। भाजी कैसे लिखा था बुआ? भाजी, BHA, भाजी, सब्जी, SAB, सब्जी, भजी सब्जी, फोर माँ सब, SAB। आप ध्यान दो, इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है? भजी सब्जी फोर माँ सब। इसका मतलब होता है B से बउआ बाबर, B से बाबर, A से हुमायूं, हुमायूं बुआ हो जाएगा, A से क्या होगा, कौन आता है, A से अकबर, अकबर, J से बुआ जहांगीर, है कि ना, जहांगीर, और आई से नहीं होगा, भजी सब्जी, S से बुआ क्या हो जाएगा, शाहजहां, है कि ना, शाहजहां, शाहजहां, और A से बुआ अभी जस्ट बताए थे क्या होगा, औरंगजेब, 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 और उसके बाद आगे के लिए पूरा है। ठीक है, तो पूरा का पूरा हम ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाए हुए हैं, भजी सब्जी फोर माँ सब। तो हम लोग कहाँ थे? हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब। देखो मेरा ऑप्शन मिलने गया, मिला कि ना, क्या मिला? हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां, हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसके बाद थोड़ा बता दो, शाहजहां ये ऐसा व्यक्ति है 1632 ईस्वी में ताजमहल बनाना शुरू किया था, और 1652 या 54 में जाकर खत्म हुआ। लगभग बोला था इसका 22 साल लगा था ताजमहल बनाने के लिए। ताजमहल बनाने के लिए तरह तरह का इन्होंने कलाकार को बुलाया गया था। शाहजहां, शाहजहां की बीवी, मतलब शाहजहां ने टोटल 106 विवाह किया था। 106 में तीसरा नंबर पर था मुमताज। मुमताज की याद में बउआ इन्होंने क्या किया, ताजमहल की रचना कर दिया था, ताजमहल खड़ा कर दिया था। और शाहजहां का बुआ भी पुत्र है औरंगजेब और दारा शिकोह। जो औरंगजेब कहता है दारा शिकोह के मार दिया था। दारा शिकोह बुआ किसका पुत्र है? शाहजहां के। उसके बाद औरंगजेब भी किसका पुत्र है? बुआ शाहजहां के। लेकिन औरंगजेब ने दारा शिकोह को मरवा दिया था, इनफैक्ट मार दिया था। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कहता है राज्य अपहरण नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की शुरुआत किसने की थी? राज्य अपहरण नीति की शुरुआत हुआ किसने किया था? कहा जाता है राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने किया था? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन बहुत ध्यान दो। काम क्यों नहीं कर रहा है रे? काम तो कर रहा। देखो, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत हुआ किसने किया था? तो ताज डलहौजी। अगर बुलाए कौन? अभी जस्ट बताए थे। हड़प्पा नीति के शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भी जस्ट बताए थे 16 अप्रैल 1853 में रेल का आविष्कार हुआ था। जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही थी, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। बुआ 1921 में किया था। जब हड़प्पा सभ्यता खुदाई हो रही थी उसी समय 16 अप्रैल 1853 में रेल के आविष्कार किया गया था, खुदाई में निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। क्वेश्चन बुलाता है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये बड़ा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हुआ। लोथल किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका आंसर कितना होगा? गुजरात।
पंजाब गलत, राजस्थान गलत, गुजरात, गुजरात सही है। तब वह इसमें लोथाली भोग लगाओ, लोथाली भोग लगाओ। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल, लोथल लोथाली भोग लगाओ। कहाँ भोग लगाओ? तो गुजरात में भोग लगाओ। लोथाली भोग मतलब भोगवा नदी, यहाँ पर भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे लोथाली भोग लगा मतलब भोगवा नदी के किनारे या गुजरात स्थित है। ठीक है। कच्छ की खाड़ी भी बोला जाता है गुजरात। 5 नदियों के भूमि का नाम अगर बोला जाए तो गुजरात, लेकिन 5 नदी काम खत्म हो गया, वहां पर भी बस बचा हुआ 3 नदी, 3 नदी। राजस्थान की बात बोला जाए तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल राज्य कौन है? वो राजस्थान। उत्तर प्रदेश की बात बोला जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो नहीं, बल्कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बिहार, जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से वो कौन है? बिहार। तो जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार है। उसी प्रकार देखा जाए राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान, गुजरात कच्छ की खाड़ी गुजरात में वो स्थित है। पंजाब 5 नदियों की भूमि कहलाती थी, अब वहां पर बच गया मात्र 3 भूमि। क्या समझ में आ रहा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर को जोड़ती है? अभी जस्ट आज ही पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन, सॉरी कहाँ लाइट नहीं है, निम्नलिखित कौन से महासागर पनामा नहर को जोड़ती है? कौन कौन पनामा नहर को जोड़ने का काम करते हैं? वो बहुत आज ही क्लास दिए थे, इंटरवल क्लास। अटलांटिक और प्रशांत महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर जोड़ने का कार्य करती है। 50 तक क्वेश्चन घिस देते हैं, 50 के बाद कल बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप तुरंत मत घिसते हैं। बाद में वृक्षारोपण उत्सव जिससे वन महोत्सव कहा जाता है, वह जन्मदाता कौन है? वृक्षारोपण का वो जन्मदाता अगर बोला जाए कौन है? वृक्षारोपण के जन्मदाता के.एम. मुंशी, प्रेमचंद्र के.एम. मुंशी। थोड़ा बहुत महात्मा गांधी की बात हम लोग ले आते हैं। महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में जन्म होता है। मृत्यु होता है 30 जनवरी 1948 में इनका मृत्यु होता है। नाथूराम गोडसे में इनका मृत्यु हुआ कर जाता है। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। कोष्ठ निवारण दिवस भी इसके रूप में कोष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है। शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में 93 ईस्वी में कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। इनको 16 वर्ष का अवस्था में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह कर देते हैं। ठीक है। 1915 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत आए थे, भारत में बिहार आए थे सर्वप्रथम। 1917 ईस्वी में अगर कहा जाता चंपारण सत्याग्रह चलाए थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता हुआ। 1920 में वो असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था चौरा चौरी कांड लेकर। ठीक है। तो महात्मा गांधी के लिए बहुत सारा कुछ है, लेकिन उतना क्या पढ़ा जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन है दाफला और सिंहपो जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में है? दाफला और सिंहपो जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। खतरनाक है नाम, देखो लड़की का, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। सब के बारे में कुछ न कुछ वो जीके निकलता है। आंध्र प्रदेश के बारे में कुचिपुड़ी, वहाँ पर संगीत नृत्य कुंज कुचिपुड़ी। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नामक एक जगह है जो हमेशा बारिश होती है। अगर बोला जाए कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होता है तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नामक जगह है, वहाँ पर हमेशा बारिश होती है बुआ। और अरुणाचल प्रदेश के बाद बोला जाए दाफला सिंहपो की जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में बोला जाए सबसे ज्यादा वन का विस्तार अगर बोला जाए कहाँ है बुआ? वन, मध्य प्रदेश में। कहाँ? वन। हीरा खान अगर बोला जाए कहाँ निकला? पन्ना। तो पन्ना कहाँ स्थित हुआ? मध्य प्रदेश में। पूरा अगर एरिया देखा जाए इंडिया किस स्थित में? तो मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित किस राज्य से? साइलेंट वैली, अगर साइलेंट वैली की बात हम बोलते हैं बुआ, इसका असर किसे? केरला से। केरल नाम लिखा हुआ किससे बुआ? केरला से। कर्नाटक गलत होगा, केरल। यहाँ पर होगा केरल, केरल 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 से बुआ समझते। महाराष्ट्र नहीं होगा, हम हिमाचल प्रदेश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है बुआ, क्वेश्चन है तुजू दर्रा भारत के किस देश में? तुजू, इतना आसान है बुआ। तुजू दर्रा भारत के किस स्थान पर? तुजू। तो तुजू की बात अगर हम बोलते हैं तुजू बुआ म्यांमार। तुजू कहाँ है बुआ? म्यांमार।
म्यांमार वो इधर है, बांग्लादेश के ऊपर म्यांमार पड़ता। बांग्लादेश वो 1971 में आजाद हुआ था। बांग्लादेश की बात बोला जाए 1971 में आजाद हुआ था। बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर अगर बोला जाए हुआ तो 4043 कुछ समथिंग है, ये हम गलत बता रहे हैं, शायद सही है, 43-42 किलोमीटर बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर है। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना था, पूर्वी पाकिस्तान बुलाया था, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में इसको जाना जाता था। किसको बुआ? बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1971 में आजाद होता है। ठीक है, आगे नेपाल की बात अगर बोलते हैं बुआ, नेपाल हमारे भारत के बॉर्डर सीमा बॉर्डर है, बिहार के बॉर्डर पड़ता है। पाकिस्तान के बात बोला जाए तो पाकिस्तान भी हमारे पड़ोसी मुल्क हुआ। नेपाल अगर बोला जाए, नेपाल और भारत के एरिया कितना, नेपाल और भारत का क्षेत्रफल अगर बोला जाए एरिया, बॉर्डर की सीमा रेखा बॉर्डर के बात हम बोलते हैं तो 1751 किलोमीटर का इसका बॉर्डर है। म्यांमार की अगर बात हम बोलते हैं बुआ तो म्यांमार के साथ 1643 बॉर्डर है और नेपाल के बाद 1751 है बॉर्डर की संख्या, मतलब किलोमीटर। पाकिस्तान अगर बात बोलते हैं पाकिस्तान का, शायद पाकिस्तान हो जाएगा आपका, हाँ 3223 के 43 किलोमीटर की वो क्या उसका बॉर्डर है। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं, कहता है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित किस में से कहा? ये तो और आसान है। अगर इंदिरा पॉइंट की बात अगर बोला ये कहाँ है बुआ तो यह बड़ा निकोबार में स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, भारत का सबसे तंबा बांध ना, लंबा बांध होगा, तंबा बांध लिखा गया है। ठीक है, तो हीराकुंड बांध इसका आंसर होगा। कौन होगा? हीराकुंड रिहंद बांध होगा। तंबा बांध कौन होगा? सब के बारे में कुछ न कुछ है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आते हैं, पृथ्वी के भूपृष्ठ स्तर को किस नाम से भी पुकारते? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर बोला जाए पृथ्वी के भू स्तर के इस नाम से किसे पुकारा जाता है? किसको पुकारा जाता है? आंसर होगा बुआ सीमा, सियाल, नीफे। हम लोग क्या करते हैं? सीमा, नीफे बुआ आंतरिक भाग कहलाता है। ठीक है, नीफे आंतरिक भाग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वाह, खतरनाक किस क्वेश्चन है। किसने किया था बुआ? कहा था किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका आंसर होगा चार्ल्स विलिक्स ने। ठीक है, चार्ल्स विलिक्सन। अगला क्वेश्चन की ओर बुआ आते हैं, निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? किसने दूतावास खोला था? टीपू सुल्तान ने। किसने बुआ? टीपू सुल्तान ने। आंसर क्यों आते हैं वो? किसने? टीपू सुल्तान ने। मीर कासिम के बारे में बेहतर बात है, हैदर अली के बाद भी बेहतर है, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान, सबका अपना अपना हम क्लास दे चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात हम बोले बुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रयास एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा कर लागू कर सकता है? बहुत बेहतर क्वेश्चन है बुआ। तो क्वेश्चन इसमें कौन अनुच्छेद होगा वो याद है? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 या 351? कौन होगा वो? आंसर होगा 350। कौन आंसर हो जाएगा? 350। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं तो वो 350 लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद कल हम क्लास देंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन डाल रहे अभी 91 से कल हम क्लास देंगे। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर कहाँ से मिलता है? कोठार कहाँ से मिलता है? सॉरी, कोठार कहाँ से मिलता है? हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ से मिलता है? यहाँ अगर बोला जाए कि इससे हड़प्पा, रोरर, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो खोजकर्ता सब रखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो खोजकर्ता रखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, सबका खोज करता है। अब कल इसका क्लास हम फिर से लेकर आएंगे, छोटा छोटा क्लास देते हैं। अभी 17 टू बुआ करवाए थे 50 क्वेश्चन, 17 से 50 क्वेश्चन। कल 50 से लेकर बुआ करवाएंगे 100 क्वेश्चन, यानी कि हम लोग देखते तो 1 से लेकर 50 क्वेश्चन कवर हो गया। आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिएगा, फिर 50 से लेकर 100 क्वेश्चन। अगर स्पीड है तो कमेंट में बोलिएगा स्पीड ज़्यादा हो रहा, आप थोड़ा लो कीजिए। ठीक है, क्योंकि फास्ट की दुनिया है, कंपटीशन की दुनिया है। जब तक आप आगे नहीं भागिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चलो लेकर चलते हैं, बंद कर दो।